2020 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। भिलाई में साय सरकार का पहला एनकाउंटर, मारा गया बदमाश अमित जोश। क्राइम ब्रांच की टीम से मुठभेड़ हुई थी, जवाबी कार्रवाई में अमित जोश ढेर हुआ। गोलीकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी ने 4 महीने पहले 3 लोगों को गोली मारी थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे, उसी बीच एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया। अमित जोश, जिसने 4 महीने पहले 3 लोगों को गोली मारी थी। इसके अलावा भी उस पर कई सारे केसेस दर्ज है। 60 से ज्यादा केस दर्ज थे अमित जोश पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं आप, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अमित जोश की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए आप। सन्नी इधर आ। तो भिलाई से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। अमित जोश का एनकाउंटर हुआ। दूसरी तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, यही अमित जोश है। 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था इसने। इधर जयंती स्टेडियम के पीछे के एरिया में जब हमारी टीम उधर से आ रही थी, तो सामने से ये एक बाइक पे किसी के साथ आ रहा था। उसको देखते ही हमने गाड़ी जब क्रॉस लगा के उसको ब्लॉक करने की कोशिश किया, तो बाइक वाला पीछे मुड़ के तो भाग गया। ये उतर के मतलब ये भागा है। जैसे ही भागा है, उसने हमारी गाड़ी के ऊपर फायर किया। फिर हमने जब अभी फायर किया उसको, और वो उसके पैर में गोली लगने के बावजूद 5 राउंड और भी फायर किया, जो टीम बता रही है। हम सुरक्षात्मक रूप से उस समय हार ले चुके थे, तो उसके बाद हमने जो फायर किया उसमें उसको शायद 1-2 बुलेट लगी है और अभी वो ढेर हो गया है। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये तस्वीरें देखकर अब अंदाजा लगा सकते हैं हम कि पुलिस कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि लगातार देखिए बीते कई महीनों से छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। और इस तरह से काफी, हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में काफी आम बात हो गई है। लोगों पर चाकूबाजी करना, किसी को भी गोली मार देना, महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप की वारदात को अंजाम देना, ये काफी नॉर्मलाइज हो गया था। और अब ये सबसे बड़ा एनकाउंटर, और ये खास इसीलिए भी है, बड़ी बात इसीलिए भी है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद का ये पहला एनकाउंटर है जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री ने भी ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी अपराधियों को। साफ तौर पर हमने देखा था बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री की ये शब्द थे कि किसी भी तरह की अराजकता या अपराध में अगर आप संलिप्त पाए गए तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, खात्मा निश्चित है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़े अपराधी का यहाँ पर खात्मा हुआ है। पुलिस पर ये फायरिंग कर, देखिए 60 से ज्यादा केसेस दर्ज है। पुलिस ने हिरासत में भी लिया, 3 लोगों को इसने मौत के घाट उतारा। उसके बावजूद भी हौसले इतने बुलंद कि पुलिस को ही मारने की फिराक में था। और हर्ष आप देख सकते हैं। अब ये पूरा गोलीकांड आपको समझाते हैं कहां से शुरुआत हुई और ये गोलीकांड है क्या। देखिए 25-26 जून की रात को सेक्टर 6 में गोलियां चलाई गई। रात करीब 1-2 बजे की बात है। 2 गुटों में विवाद हुआ था। इस विवाद में एक गुट में अमित जोश भी शामिल था। अमित जोश ने विश्रामपुर के रहने वाले 2 युवकों पर गोली चला दी थी। इस मामले से जुड़े ज्यादातर आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी थी और उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था और पुलिस ने फिर इसका एनकाउंटर किया और एनकाउंटर की तस्वीरें आपके सामने। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हैं, हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, सीधे अपडेट देंगे। आदित्य जी, क्या कुछ अपडेट है? साय सरकार का पहला एनकाउंटर, वो भी तब जब लगातार प्रदेश सरकार पर, शासन प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। देखिए बहुत ज़रूरी था छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही थी, जिस प्रकार से लगातार जो हैं, चाहे मैं चोरी की बात करूं, डकैती की बात करूं, लगातार जो है इस वर्ग जो ऐसा वर्ग जो लगातार जो है आम लोगों के ऊपर दबाव बनाता है, चाहे जिसके भी कारण, ये खुद हिस्ट्री शीटर रहा है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मामले इसके खिलाफ है। ये आपकी ये देख सकते हैं डेड बॉडी इसी जगह पर, जयंती स्टेडियम का पूरा ये इलाका कहलाता है और इसी जगह पर ये देखिए सामने एनकाउंटर ये हुआ है और यहीं पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कहाँ ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अमित जोश इसका नाम है और
ये बताया जा रहा है कि इसी जगह पर, क्योंकि लगभग 24 से ज़्यादा मामले इसके खिलाफ हैं और गंभीर मामले, कोई एक पहला मामला या दो मामला नहीं, 24 से ज़्यादा मामले इसके खिलाफ। और इसके बाद ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इसी एरिया में घेराबंदी, यहाँ पर पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की और उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर आपको दिख रही है गिरी पड़ी हुई, यहाँ पर उसका इनकाउंटर यहाँ पर किया गया है। ये पूरा इलाका देख सकते हैं लोग काफ़ी समय से यहाँ पर, क्योंकि छठवां इनकाउंटर है। मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के बता दूं, छत्तीसगढ़ का छठवां एनकाउंटर है। भिलाई में 2 एनकाउंटर और हो चुके हैं। इसके पहले रायपुर के सत्ती बाजार में लल्लू तिवारी का एनकाउंटर, राजीव शर्मा उस समय हुआ करते थे कोतवाली टीआई, उन्होंने किया था। एक एनकाउंटर मंदिर हसौद में किया था जब टीआई जोगिंदर थे, और सुंदर राज पी को हम जानते हैं जो बस्तर आईजी हैं, वो जब कोरबा में थे तब एनकाउंटर एक कोरबा में हुआ था। तो टोटल ये छठवां एनकाउंटर छत्तीसगढ़ का फिलहाल ये हुआ है। और निश्चित तौर पर देखिए ज़रूरी भी था, क्योंकि सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही थी। और ऐसे समय में जब इस प्रकार के एनकाउंटर होते हैं तो दहशत भी होती है और अपराधी 100 बार सोचते हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटना कभी करें। तो ये बहुत ज़रूरी भी था और इसके खिलाफ 1-2 मामले नहीं, दर्जनों मामले पेंडिंग पुलिस के पास। और मैं इस बार कैमरामैन को थोड़ा इस तरफ भी लिए चलता हूँ, बारे में बातचीत यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि हर लिहाज से बड़ी खबर है। ये पूरा देख सकते हैं पैसेज, ये जयंती स्टेडियम का है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ एनकाउंटर, ये देखिए मेरे साथ एसपी साहब हैं। हम लोग बहुत समय से उम्मीद कर रहे थे सर एक एनकाउंटर छत्तीसगढ़ मांगता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एनकाउंटर किन परिस्थितियों, पहले तो बता दीजिए। इनकाउंटर पुलिस मजबूरी में ही करती है। इनकाउंटर कभी पुलिस का मतलब कानूनन वो कार्रवाई नहीं रहती, हमारा टारगेट भी नहीं रहता है। लेकिन ऐसे अपराधी जो अपराध या फायरिंग इस बात पे करते हैं दूसरों की जान लेने में सकुचाते नहीं हैं, उनके खिलाफ पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग कर सके। तो उसी प्रक्रिया के पालन करते हुए इस पे हमने कार्रवाई की है। ये काफ़ी शातिर और कुख्यात अपराधी था, करीब 35 के आसपास इसके अपराध हैं और उसमें भी करीब 10-12 अपराध ऐसे हैं जो बेहद गंभीर किस्म के हत्या के प्रयास, लूट विद फायर आर्म्स, फायरिंग करना, चाकू मार देना, जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए, जुर्म को ग्लैमर दिखाने के लिए, बिना बात के, बिना बहस के, बिना किसी इशू के लोगों को जान से मार देना। सर मैं कुछ देख पा रहा था, ये गाड़ी जो ये है कांच वाची, क्या हुआ क्या था एग्जैक्ट यहाँ पर? ये पुलिस की पार्टी ने जब उसको रोका है तो उसने फायर, इधर भागने के दौरान फायर किया है। एक ये बुलेट भी है। आपको मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। देखिए ये एक आपको बुलेट इंजरी यहाँ पर दिख रही है, बुलेट से यहाँ पर फायरिंग हुई है और खोखा शायद अंदर होगा इसका कि निकाल लिया गया। ये देखिए ये बुलेट अंदर होगी, खोखा बाहर होगा। देखिए ये इस जगह पर है और ये निश्चित तौर पर जब फायरिंग हुई है तो ये कांच पूरा यहाँ पर टूटा हुआ है। कहाँ भाग रहा था सर, क्या जानकारी? ये इधर जैसे ही रोका हमने उसको, जंगल पैच की तरफ वो भागा है और जंगल पैच की तरफ भागने के दौरान उसने फायर किया पुलिस के ऊपर और हमारा ड्राइवर जो है उसके मतलब बचा हुआ है, उससे भगवान की दया से उसको गोली लगने से बच गया। बस उसमें हमने रिटेलिएशन में जब हमने फायर किया तो उसके पैर में पहले फायर राउंड लगा, परंतु पैर में राउंड लगने के बाद भी उसने मतलब पुलिस के ऊपर फायर, पुलिस पार्टी के ऊपर फायर जारी रखा और भागने का प्रयास किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में फिर वो मारा गया। कुछ पुरानी चीज़ों को याद दिलाता हूँ सर। छठवां एनकाउंटर मेरी समझ में ये है, भिलाई में शायद ये तीसरा एनकाउंटर, मनीष शर्मा साहब थे तो एक नक्सली का एनकाउंटर 2 का एक साथ हुआ था, एक भिलाई में और हुआ है। रायपुर में एक लल्लू तिवारी करके एक कुख्यात बदमाश हुआ करता था, उसका एनकाउंटर राजीव शर्मा के साथ समय के साथ वो मंदिर हसौद में हुआ था। और एक जब सुंदरराज पी साहब कोरबा में हुआ करते तो एक एनकाउंटर, शायद छठवां भिलाई का शायद तीसरा एनकाउंटर है। पता नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। और मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी अपराध की दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए सिर्फ अपराध करेगा उसका कभी ना कभी हश्र गलत ही निकलता है। तो सभी ऐसे अपराधी जो बात बात पे लोगों की जान से खेलते हैं, इनोसेंट लोगों की जान की कीमत नहीं समझते हैं और सिर्फ शौकिया जुर्म की दुनिया कायम में अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं, वो जुर्म से परहेज करें और तौबा कर लें, और नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। यूपी बिहार में अक्सर हमने एनकाउंटर सुने हैं, आप भी वहीं से आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूं सर, बट ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत नया, आपकी जनरेशन के लिए शायद ये पहला एनकाउंटर है। पुलिस भी, चूंकि अब एनकाउंटर में बहुत सारी ऐसे ही फैन बट्स होते हैं कि पुलिस वाले बहुत सोचते हैं, बहुत जब
कुछ नहीं बचता तभी एनकाउंटर का रास्ता अपनाना पड़ता है। जैसे कि आपने भी कहा, कोई पुलिस वाला नहीं चाहता किसी का एनकाउंटर होना। इतनी सारी लीगल प्रोसेस है, कोई पुलिस नहीं चाहती है कि उन लीगल प्रोसेस में कोई फंसे, कोई वो हो। तो जब भी होता है वो हम जवाबी कार्रवाई में या जब आत्मरक्षार्थी करना पड़ता है तभी ऐसे इनकाउंटर होते हैं। अपराधियों के लिए साफ सुथरा सा संदेश है। पिछले 4 महीने से हम उसको ढूंढ ही रहे थे और वो पुलिस के पास सरेंडर भी कर देता है, तो उसके खिलाफ हम जो कानूनन विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो करते। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जितेंद्र शुक्ला साहब, जो यहाँ के एसपी हैं, दुर्ग के एसपी हैं, 2013 बैच के हैं और यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं, इसलिए यूपी में कोई नया नहीं एनकाउंटर। और देखिए, ये घटना स्थल है जहाँ के विजुअल्स आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का 6वां एनकाउंटर है, जितना मेरा नॉलेज है इतने दिन में क्राइम देखने का। और अभी की जनरेशन जो शायद 2010 के बाद पत्रकारिता शुरू की है, शायद उनके लिए पहला एनकाउंटर है जिन्होंने ये एनकाउंटर देखा होगा। इसके पहले भिलाई का ये तीसरा एनकाउंटर है। मनीष शर्मा साहब जब यहाँ हुआ करते थे, नक्सलियों का 2 लोगों को एक साथ यहाँ पर मारा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक एनकाउंटर सत्ती बाजार में हुआ था, एक एनकाउंटर रायपुर के ही मंदिर हसौद में हुआ था, कोरबा में एक एनकाउंटर हुआ था और भिलाई में एक एनकाउंटर और हो चुका है। मतलब भिलाई का ये तीसरा और छत्तीसगढ़ का ये 6वां एनकाउंटर है, जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। निश्चित तौर पर अपराधियों के हौसले पस्त हैं और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बेहद गंभीरता से इस पर विचार कर रही थी और सरकार को लग भी रहा था कि इस प्रकार की चीजें तत्काल होनी भी चाहिए, क्योंकि बदमाश कभी भी अपना सर उठा रहा है किसके खिलाफ? एक आम आदमी के ऊपर। एक आम आदमी जिसने सरकार बनाई, एक आम आदमी जो चाहता है कि उसका जो घर है वो शांति से चले, वो जब बाहर निकले तो उसको वो महफूज अपने आप को सोचे, वो ये समझे कि वो सुरक्षित है, लेकिन वो सुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही। तो ऐसे एनकाउंटर्स बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले पस्त होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो घटना स्थल आप देख रहे हैं सरकार के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। और निश्चित तौर पर मेरे पास जो जानकारी है, मुख्यमंत्री ने तत्काल इन तमाम मामलों की जानकारी ली, कैसा हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और निश्चित ने तौर भी पर जिक्र सीना किया चौड़ा कि करने वाली मकसद नहीं होता है, मजबूरी होती है, और जब इस तरह के अपराधियों के पाप का घड़ा भर जाता